जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी। जैसे आपको विदित है कि हमारे भारत में एक ही आदिवासी सांसद राजकुमार रौत जी हैं, जो राजस्थान से हैं और आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वहीं एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन और उनके संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमेशा योगदान देते रहते हैं। आपको पता होगा कि उनके जो अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं, जहाँ पर वो लोगों का जागरूक करते रहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम इस देश के मूल मालिक हैं, मूल निवासी हैं। चलिए, तो उनके हम कुछ कार्यक्रम था गुणवना राज्य बनाने के लिए हम अपना पूरा योगदान देंगे, राजकुमार और जी कहते हैं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, भील प्रदेश। तो राजकुमार और जी भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के गुणवाना भूभाग के लोग भी गुणवाना राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इसी मांग को हमारे राजकुमार रौत जी भी कहते हैं कि हम भी आपका इस में योगदान देंगे। ठीक है, तो योगदान देना चाह रहे हैं हमारे राजकुमार रौत जी। तो हम भी चाहते हैं कि हम उनके विचारों को समझे जाने कार्यक्रम में क्या बोल रहे हैं। हमें गुणवाना राज्य चाहिए, तो हमें बड़े बड़े पदाधिकारियों की सहायता भी चाहिए जो हमारे आदिवासी विचारधारा लेकर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप देख रहे होंगे, गोंडवाना राज्य बनाने के लिए हम पूरा योगदान देंगे। कौन कह रहे हैं? राजकुमार और जी कह रहे हैं हम पूरा योगदान देंगे। चलिए, और यहाँ हम देख लेते हैं अब उनकी विचारधारा क्या। यह बैठक कहाँ हुई थी? यह बैठक मैहर में हुई थी। ठीक है, सतना, पता सतना के मैहर में। वहाँ पर आदिवासी समाज ने उनका भाव स्वागत किया। आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, अब देखते हैं उनके विचार क्या हैं। चलिए, मैं पूरा विचारधारा उनके जो न्यूज़पेपर गुणवना समय छपा है वहाँ पर से आपको अवगत करा रहा हूँ। राजकुमार और सांसद हैं जो राजस्थान से आपके आदिवासी, उनके विचार क्या हैं इस गुणवना राज्य को लेकर। चलिए देख लेते हैं। क्रांतिकारी वे लोग होते हैं अत्याचार और उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी कौन होते हैं? क्रांतिकारी वे लोग होते हैं जो अत्याचार और उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन में शामिल होते हैं। उनका कहना है, रौत आदिवासी भारत देश के समूचे आदिवासियों की आज़ादी के लिए बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाकर लगातार बगावत और आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए राजकुमार और जी आदिवासी समाज के सांसद हैं जो हमेशा आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस से लड़ते हैं, भाजपा से लड़ते हैं और अन्य पार्टियों से भी लड़ाई लड़ते रहते हैं भारत के आदिवासियों के लिए, समूचे आदिवासी। ठीक है, आदिवासी सांसद राजकुमार रौत जी करोड़ों शोषित पीड़ित वर्ग समुदाय एवं आदिवासियों युवाओं की दिल की धड़कन है और उनके इस कार्य से हमारे देश के शोषित पीड़ित आदिवासी और महिला वर्ग उनकी दिल की धड़कन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, उनके सुनते चले उनके बारे में। चलिए, अब 21वीं सदी में राजस्थान के गांव मोहल्ले जिला बालांक में सांसद राजकुमार जी आदिवासी धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा गुणवाना के वीर सपूतों महाराणा राजा शंकर साय कुंवर साय मडावी एवं रॉबिन हुड टांडिया मामा भील की तरह क्रांति लेकर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं राजकुमार और जी एक ऐसे आदिवासी सांसद हैं जो प्राचीन हमारे इतिहास बुजुर्ग बिरसा मुंडा हो गए, शंकर साय हो गए, कुंवर रघुनाथ साय हो गए, रॉबिन हुड हमारे हैं, उनकी विचारधाराओं की तरह इनका विचारधारा भी है समाज के उत्थान के लिए काम करना। तो हम उन्हीं की तरह विचारधारा लेकर हमारे राजकुमार जी काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और गोंडवाना प्रदेश, राजकुमार जी कहते हैं गोंडवाना प्रदेश बनाने के लिए अपना संपूर्ण समर्थन पहुंचाऊंगा। ठीक है, उनका भी कहना है कि हम भील प्रदेश बनाकर रहेंगे और आप गोंडवाना राज्य बनाकर रहेंगे, हम आपका इसमें सहयोग करते हैं। अब यही कार्यक्रम में उन्हें योगदान आदिवासियों ने राजकुमार रौत का भाव स्वागत किया। ठीक है, कार्यक्रम में। चलिए, अब देखते हैं, यहाँ कुछ तो है नहीं है यहाँ पर जो भी। ठीक है ना, यहाँ हम देख देते हैं तो आप समझ गए हो एक बात। अब उनका कहना क्या है देखते हैं। एक तीर एक कमान से पूरा मैहर गूंज उठा। ठीक है, आदिवासी राजकुमार रौत जी के आगमन पर। अब यहाँ आगमन वाली कहानी है और आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, भारत वर्तमान में सांसद है वे भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक भी हैं। कौन? राजकुमार रौत जी हैं, भारत आदिवासी पार्टी संस्थापक हैं।
जो उन्हीं की पार्टी से बने हैं। निर्दलीय ना है, न भाजपा न कांग्रेस, अपनी स्वयं की पार्टी बना है भारत आदिवासी पार्टी, और उसकी वो क्या है, संस्थापक। चलिए वहाँ पर और देख लेते हैं क्या आपके लायक है काम का या नहीं है। आप लोग जरूर इसको पूरा पढ़ लीजिए। मैं यहाँ इसको जूम कर देता वाला, तो चलिए देख लीजिए ऐसा, ठीक है जी। यहाँ से मैं पूरा दिखा देता हूँ, ऐसा आप लोग पढ़ लीजिए। जो जानकारी है साझा करने लायक उसको मैं बता देता हूँ। अब उनका कहना है, वो कहते हैं कि हमें सांसद विधायक बनाना है जो हमारी बात को सदन में उठा सके। सही बात है। आदिवासियों, अब हमें अपने हक अधिकार, जंगल जंगल जमीन सभ्यता संस्कृति को बचाना है। तो हमारी आवाज़ को लोग दबा रहे हैं, उस आवाज़ को ना दबा पाए, इसलिए हमें क्या करना है, क्या करना हमें, हमें सांसद विधायक बनाना है जो हमारी बात को सदन में उठा सके, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में उठा सके, तभी तो हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके, है कि नहीं। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अपने लोगों को पहुंचाना पड़ेगा बड़े बड़े पदों में, विधायकों में, जनप्रतिनिधि के रूप में, जो सदन में हमारी बात को रख सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जानकारी है। अब हम यहाँ उनके जो मेन, अब उनका कहना है हम अपनी पार्टी बनाएंगे। पूर्ण बहुमत से बनी सरकार तानाशाही पर उतर आती है। सही बात है। और रिजर्व सीट से चुने गैर राजनीतिक पार्टियों के विधायकों और सांसदों को संविधान का हक अधिकार की बात करने का से मना किया जाता। सही बात है कि नहीं। इसलिए लोकसभा और विधानसभा में निर्दलीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को भेजना चाहिए जो हमारी बात रख सके। आप 1000 लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, ज्ञापन देंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन 1000 लोग मिलकर एक आदमी को लोकसभा विधानसभा भेजिए, फिर आप जो कहोगे वो वही होगा समाज के लिए। उनका कहना है कि हमें अपने हक अधिकार, संविधान, संस्कृत सभ्यता को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, विधानसभा लोकसभा में, जो अपनी बात रख सके। जो बहुमत से पार्टी चुनी जाती है, जो हमारे कैटेगरी के जो विधायक उनके पार्टी से बनते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं के अंडर पे काम करते हैं, उनके कहने पर ही बोलते हैं, नहीं तो बोलते भी नहीं। निर्दलीय होगा, जो अन्य पार्टी का हो प्रत्याशी होगा हमारी कैटेगरी का, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। यह कहना है किसका, राजकुमार रौत जी का, ठीक है। यदि हम बात करें उनका और कहना है, समाज के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है कि नहीं। समाज को उत्थान चाहते हो तो राजनीति में आइए, राजनीति जुड़िए, विचारधारा लेकर चलिए गुणवाना का, या राजनीतिक विचारधारा लेकर चलिए आदिवासियों के विकास का, जरूर सफल होंगे और लोग आपसे जुड़ते चलेंगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे देश में आदिवासियों के लिए, इनका कहना है। चलिए अब यहाँ आप लोग और देख सकते हो जानकारियाँ हैं, और हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ दिया है कि बहुत सारे ये रहे उपस्थित, तो यहाँ बहुत सारे हमारे तिरुमाल मसाराम मडावी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद मैहर, तिरुमाल हरनाम सिंह मेरावी गौड़वाना समग्र क्रांति आंदोलन परसवाड़ा, तिरुमाल शक्ति टिकाम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सचिव मैहर, मतलब मैहर के समस्त और आसपास के आदिवासी समाज के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। और यहाँ पर राजकुमार जी हैं जिनके आदिवासी विचारधारा के लोग उनके साथ बैठकर मैहर में वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनका कहना है, आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद राजकुमार रौत जी का कहना है कि हम भील प्रदेश बनाकर रहेंगे और आप गुणवाना राज्य बना के रहेंगे, हम उसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे। और उनका कहना है कि अगर हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने विधायक, सांसद, मंत्री को पहुंचाना पड़ेगा विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में, जो हमारी बात को रख सके। वैसे तो हमारे समाज के बहुत से लोग भी बनते हैं, लेकिन वो उस पार्टी के होते हैं जिस पार्टी को उन्होंने टिकट दिया, तो उस पार्टी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं या बोलते हैं, अब तो बोलते भी नहीं। तो हमें निर्दलीय आप या दूसरी पार्टी के बनाकर हमें सांसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तक पहुंचना है, मंत्री पद में बैठना है, प्रतिनिधि के रूप में बैठना है। इसलिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा और हम आवाज़ उठा पाएंगे तभी सदनों पर, ठीक है, उनका कहना है। तो आप लोग ध्यान रखें, हमें आने वाले समय में गणना राज्य बनाना है, तो हमें अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री बनाना पड़ेगा, तभी हमारी बात भारत देश में गूंजेगी और हम अपने इस मिशन को कामयाब कर सकेंगे। राजकुमार जी का कहना जी है। चलिए, जैसे बात, जय जोहार। आप लोग गुणवाना जुड़े रहिए और देश आदिवासी के विकास में काम करते रहिए। राजकुमार राउत जी एक ऐसे सांसद है जो क्रांतिकारी, प्राचीन हमारे क्रांतिकारियों जैसे विचारधारा लेकर समस्त आदिवासियों के विचार सोचते हैं। राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थान के आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते,
पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के बारे में उनका सोचना है, विचारना है, सबका विकास लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी, अन्य समाज के लोगों का विकास चाहते हैं, आदिवासियों को चाहते हैं, शोषण समाज का भी चाहते हैं। चलिए, जय शिवा, जय जोहार, धन्यवाद।